नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं RAS मेंस 2022-23 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ओनली आरपीसी विद गुरुग्राम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं सिरोही विलय के साथ। जो ये क्वेश्चन है वो RAS 2021 में पूछा गया था। सिरोही का विलय है वो 2 चरणों में हुआ था। राजस्थान एकीकरण के 6ठे चरण व 7वें चरण में वो सिरोही का विलय हुआ था। तो दोस्तों, विलय किस प्रकार हुआ? राजस्थान एकीकरण के 6ठा चरण जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था में आबू प्लस देलवाड़ा सहित 89 गांव है बॉम्बे प्रांत को दे दी गई तथा गोकुलभाई भट्ट के हातल गांव समेत शेष सिरोही को राजस्थान में 26 जनवरी 1950 को मिला दिया गया। अब दोस्तों, आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव है वो कहाँ पे मिलाए गए? बॉम्बे प्रांत में। तो इस उक्ति पर पटेल ने क्या कहा था? सरदार पटेल ने जब ये विलय हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आपको तो केवल गोकुलभाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया, बाकी हमने विलय है वो कर दिया है। आपको गोकुलभाई भट्ट है वो चाहिए था, वो हमने आपको दे दिया। अब दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के 7वां चरण जो 1 नवंबर 1956 में दशरथ शर्मा व मुनि जिनविजय सूरी की सलाह पर राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी अध्यक्षता फजल अली कर रहे थे, उन्होंने आबू व देलवाड़ा का विलय राजस्थान में कर सिरोही का विलय संपन्न किया था। अब दोस्तों, आबू व देलवाड़ा व सिरोही के भाग थे उस समय तो और आबू तो अभी भी है, सिरोही का भाग और देलवाड़ा भी। तो दोस्तों, इन दोनों का विलय उस समय है वो बॉम्बे प्रांत में कर दिया गया था। तो इसको अनुचित मानते हुए दशरथ शर्मा व मुनि जिनविजय सूरी ने है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष सिफारिश की कि इन गांवों को है वो सिरोही में विलय कर दिया जाए। तो इनका विलय है वो सिरोही में कर दिया गया। इस प्रकार सिरोही का विलय है वो 2 चरणों में माना जाता है। कृष्ण भक्त मीरा। अब दोस्तों, मीराबाई के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो जन्म है वो 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम पाले में हुआ था। इन्होंने अपना अंतिम समय वो रणछोड़ मंदिर द्वारका में कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई थी। और पिता है वो बाजोली के जागीरदार रतन सिंह थे। इनके दादा का नाम था मेड़ता के शासक थे राव दुदा। पति थे वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। गुरु इनके रैदास थे। मीरा की भक्ति परंपरा है वो किस प्रकार की? सगुण भक्ति परंपरा थी। मीरा ने रैदास जी को अपना गुरु मानकर समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का कार्य भी किया था। गांधी जी के अनुसार मीरा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। साहित्य के क्षेत्र में मीरा का एक अमूल्य योगदान रहा है। मीराबाई ने रुक्मिणी मंगल, सत्यभामा, नरसिंह मायरो, मीरा पदावली, मीरा मल्हार, राग सोरण, गीत गोविंद टीका है वो मीरा द्वारा लिखे गए। अब दोस्तों, राजस्थान में होली के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होते हैं पूछा जाए तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। होली के अवसर पर एक तो कोड़ा मार होली है वो बिना अजमेर में खेली जाती है। लठ मार होली श्री महावीर जी करौली में। पत्थरों की होली पत्थर मार और वे इलोजी की बारात है वो बाड़मेर में निकाली जाती है होली के अवसर पर। बादशाह की सवारी ब्यावर में। नहान है वो सागोद व आवकोटा में। जन्म मरण प्रण त्यार है वो जयपुर में। भगोरिया खेल है वो डूंगरपुर यानी दक्षिणी राजस्थान यानी आदिवासियों द्वारा। घेर है वो घेर नृत्य है वो मारवाड़ में मेवाड़ में किया जाता है। गिदड़ नृत्य जो पुरुष प्रधान नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। कठपुतली कला। अब दोस्तों, कठपुतली कला क्या है? तो कठपुतली कला है वो धागों की मदद से काष्ठ लकड़ी से बनी पुतलियों का खेल है जो राजस्थान की देन माना जाता है। और तो इसमें प्रमुख खेलों की बात की जाए, कठपुतली खेलों में प्रदर्शन किस किस का किया जाता है? सियासन बत्तीसी, प्रतिराज सहयोगिता, स्वयंवर और अमर सिंह राठौड़ की कहानियाँ। प्रोत्साहन की बात की जाए तो कठपुतली कला को प्रोत्साहन है वो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा दिया जा रहा है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी भारतीय लोक कला मंडल की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठपुतली कला का प्रदर्शन की बात की जाए तो तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह है वो जो रोमानिया में हुआ था। इस कला में भारत को प्रथम स्थान मिला था। अब उदयपुर की कठपुतली शिल्प को है वो GI टैग प्राप्त है। लोहागढ़ किला। तो दोस्तों, उपनाम की बात की जाए तो इसे भरतपुर का दुर्ग भी, अभेद दुर्ग भी, मिट्टी का किला, अजयगढ़, पूर्वी सीमांत का प्रहरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण है वो सूरजमल जाट ने करवाया था। कब कराया था? 1733 में। सूरजमल जाट को है वो जाटों का प्लेटो व जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। इस किले के बारे में कहावत है, हट जा गोरा पाछे, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। तो 2 छोरे कौन थे? दुर्जन लाल और माधव सिंह। अब दोस्तों, जौहर बुर्ज है वो
दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया और फतेहपुर जो है वो अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। तो सूरजमल द्वारा ये दोनों बुर्ज बनाए गए। विशेषता की बात की जाए इस दुर्ग की है वो दीवारें क्या है, चौड़ी है, चारों तरफ क्या है, खाई। तो जो जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो, खाई हो, तो उसे पारीक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अष्ट धातु का प्रवेश द्वार है। लाल किले से लाकर 1765 में जवाहर सिंह ने इस दुर्ग में लगाया था। लाल किले से लाए थे अष्ट धातु का ये प्रवेश द्वार। किले की बाहरी दीवार क्या है, कच्ची है। लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया परंतु असफल रहे। बिहारी मंदिर, राजेश्वरी माता जो भरतपुर वंश की क्या है, कुल देवी है, राजेश्वरी माता। गंगा मंदिर, किशोरी महल, दादी माँ का महल, लक्ष्मण मंदिर इस किले में स्थित है। राजस्थान की व्यावसायिक जातियों जो संगीत को एक व्यवसाय के रूप में अपना चुकी है, तो डोला, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, बुआई आदि जातियां हैं वो संगीत को व्यवसाय के रूप में अपना चुकी है। इनके प्रमुख गीत मांड, देसी, सोरठ, मारू, जोगिया, असावरी, बिलावत, पीलू, खमाज आदि रागों के साथ ख्याल व ठुमरी की तरह छोटे तानों व मुर्कियों व विशेष षटकों से सजाया जाता है। ये गीत परिष्कृत व भावपूर्ण विविधता से लिए हुए होते हैं। इन जातियों ने युद्ध के समय सिंधु व मारू राग पर आधारित वीर रसात्मक गीत गाए हैं। दुर्गादास राठौड़, तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहावत है, माए डेड़ो पूत जने जेड़ो दुर्गादास। माता ऐसे पुत्र को जन्म देना जैसे दुर्गादास राठौड़ ने दिया, दुर्गादास राठौड़ को दिया। दुर्गादास राठौड़ के उपनाम की बात की जाए तो राठौड़ों का यूलिसेस या मारवाड़ का चाणक्य या मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 साल तक लोहा लेने वाले वीर राठौड़ दुर्गादास है वो विशिष्ट गुणों के कारण अद्वितीय पहचान रखते हैं। निडरता, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के सामने उनके व्यक्ति की हत्या करना, यानी मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह के सामने उनके व्यक्ति की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। तो इनका निडरता का गुण प्रतीत होता है। योद्धा, धर्मत के युद्ध में अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। धर्मत का युद्ध है वो धर्मत कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। शाही सेना वर्सेस औरंगजेब के मध्य ये युद्ध हुआ था। संगठन निर्माता, तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, देबारी समझौता का निर्माण। कूटनीतिज्ञ, औरंगजेब के विरुद्ध अकबर से सहायता व संभाजी से सहायता लेना, ये इनकी क्या थी, कूटनीतिज्ञता थी। धर्मनिरपेक्ष यानी धार्मिक शिक्षा का प्रबंधन। सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब तो सवाई प्रताप सिंह का जन्म है वो 2 दिसंबर 1764 को हुआ था। पिता है माधव सिंह प्रथम थे। वंश कौन सा है, कछवा वंश। मृत्यु है वो 1 अगस्त 1703 को हुई थी। स्वयं संगीत के शौकीन थे। संगीत सम्मेलन का आयोजन है वो ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में करवाया था। प्रताप ने इस सम्मेलन में राधा गीत गोविंद सार नामक पुस्तक लिखवाई। प्रताप स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। तमाशा नाट्य शुरू करने हेतु बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया था। गंधर्व बाईसा प्रताप के समय 22 विभिन्न क्षेत्रों में गुणीजन खानों एवं विशेष संगीतज्ञों की संगोष्ठी थी, जिसे गांधर्व बाईसी भी कहा जाता है, यानी 22 कवियों से बनी हुई थी, जिसमें मनीराम क्या थे, मुख्य थे। हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। कलाकार कौन थे, लालचंद उत्साह। ये 5 मंजिला है, श्री कृष्ण को समर्पित है, यानी कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। चित्रकला यानी चित्रकला स्कूल की स्थापना, इनका काल है वो जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। संगीत गुरु की बात की जाए इनके तो चांद का है जो बुद्ध प्रकाश, और काव्य गुरु है वो गणपति भारती थे। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो ब्रज व ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। प्रीतिलता, प्रेम प्रकाश, फाग रंग, रमक जमक, बत्तीसी, श्री ब्रजनिधि मुक्तावली, प्रीति 25, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। जल महल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, और निर्माण शुरू किसने करवाया था, निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया, निर्माण शुरू है मान सिंह ने करवाया था। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल ओनली आरपीएससी विद गुदोड्राम को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।